सातों वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा। कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोलिए सातों वारों के देव की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने भी कहा अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला मामा रोटी दो। बहू बोली ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला हे प्रभु मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम जी मैं कमाना ना जानो, राम जी मैं कमाना ना जानो। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी मैं रोटी दूंगी, पर मुझे कमाना नहीं आता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर हाँ मैं 8 वार का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भरेंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने सातों वारों की कहानी कही। उसने सुनी इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा अपने घर गया। बीबी बोली क्या लाए। उसने कहा सातों वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। बुढ़िया का बेटा बोला चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, औधन को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कहानी कही। बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले नाना आए। बेटी बोली कैसे भेष में आए हैं। बच्चे बोले आए क्या हैं, 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा बेटी मेरी सातों वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली पिताजी आप अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधन को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो। बेटी बोली मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो सातों वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से कहो कि मुझे भी सातों वारों की कहानी सुना दें। बेटी ने पिताजी से कहा तो पिताजी बोले आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को सातों वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। सातों वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा। कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले सातों वारों की देव की जय हो। पहले सुनते हैं रविवार की कहानी। प्रेम से बोले सूरज भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में 2 भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूरज भगवान की पूजा करती और कथा सुनती थी। साथ ही वह रविवार का व्रत भी करती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी।
कमलकांत भी सीधा था, पर संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा ना करने से सूरज भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, वह नाराज हो जाएंगे। पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते, घर में खूब शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। घर, खेत, रुपए पैसे आदि में बंटवारा करा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूरज भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूरज भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वह उनके पीछे क्यों छिप जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। संजना सूरज भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर में चली गई। सत्यवती को दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूरज भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, हे प्रभु, मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना होइएगा, उसे क्षमा कर दीजिएगा। सत्यवती की बात सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन के बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा पड़ा था और उनके भी सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य भगवान की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित करी। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा कि आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत ने मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सारी बात बता दिया। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूरज भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी ही मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसके सपने में कोई नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं भी कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं है। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब संजना ने उसे सारी बात बताई। तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह सूर्यदेव ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं सूर्यदेव के प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और सच्चे मन से माफी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने सूर्य भगवान की पूजा करी। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को देने लगी, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस गई तो देखा उसका घर अन्य धन से भर चुका था। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने देवरानी और जेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाई रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण कर देना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सोमवार की कहानी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो।
एक बार भोलेनाथ से उनका सेवक कहता है, हे प्रभु, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। आप मेरा रूप धारण करके घूम आइए। भोलेनाथ मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में बिजनेसमैन आता है और कहता है, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफलता प्रदान कीजिएगा। और माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोककर उसे बताए कि पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, भगवान मदद कीजिए। तभी उसकी नज़र पर्स पर पड़ती है। वह भगवान को शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह एक नाविक होता है। वह भोलेनाथ से कहता है कि मैं 16 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, यात्रा में कोई अड़चन न आए, भगवान। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद यह नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है। तभी सेवक बोल पड़ता है। अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात में भोलेनाथ आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरी कहानी बताता है। भोलेनाथ कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसको फर्क नहीं पड़ता, इससे उसके पाप कम ही होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परेशानी आती है जब हमें लगता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की प्लानिंग होती है। हे भोलेनाथ, हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं मंगलवार की कहानी। प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय हो। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई भी संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अंत में अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहु सेवा करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह बालक पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा कि यह कुलटा बेविचारनी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है।
एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर पर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार की कथा को पढ़ता या सुनता है उसके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो। अब सुनते हैं बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गणेश भगवान का मंदिर था। वह गणेश भगवान को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती थी। इसी तरह करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा, यह अपने को रोज भोग लगाती है, इस कारण मुझे उसे कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए। गणेश भगवान एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन साहूकार के घर रोटी लेने के लिए नहीं गई। साहूकार ने ब्राह्मणी को बुलावा भेजा कि बाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो गणेश भगवान प्रसन्न हुए हैं, बहुत वर्ष तक रोटी दूसरे के घर की खा ली, अब अपना रोटी खाऊंगी। साहूकार ने यह बात सुनकर मन में बहुत नाराज हुई कि गणेश भगवान ब्राह्मणी के ऊपर तो प्रसन्न हुए परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। तब साहूकारनी ने गणेश भगवान की मूर्ति को हटाकर बाहर फेंक दिया। इधर सेठ जी के दुकान में धंधा पानी चलना बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल की मंदिर पर गई तो सेठानी से पूछा कि गणेश भगवान कहाँ गए। साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश भगवान का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इस कारण मैं गणेश भगवान को हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, यह तुमने क्या किया, मेरे तो सारे धंधे पानी चलना बंद हो गया। गणेश भगवान को कहाँ फेंका मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस गणेश भगवान को लेने के लिए गए तो गणेश भगवान इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। साहूकार ने कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। गणेश भगवान और भी भारी होते गए और बोले कि मैं नहीं चलूँगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर लाओ, यहाँ पर आकर नाक रगड़े माफी मांगे तो मैं चलूँ, मुझे हमेशा सवा शेर का चूरमा करके भोजन करावे तो मैं चलूँ। साहूकारनी को लेकर नाक रगड़वाया और माफी मंगवाई, सवा शेर का चूरमा चढ़ाने का हामी भरवाई। तब गणेश भगवान हल्के हो गए। साहूकार गणेश भगवान को लाकर पोल में बैठा दिया। अब साहूकार का धंधा वापस से शुरू हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी और साहूकारनी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कृपाण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ भी दान में नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। वह स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज जी से कहने लगी, महाराज जी, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ भी दे नहीं सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ ही चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं मिलता है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी।
साहुकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो और ऐसा ही करना। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब लोग हजामत अवश्य बनवावें। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी मत रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करना तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करना, न पीले रंग की चीजों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। साहुकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर से आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज जी, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी कहने लगे, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तभी भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, महाराज जी, अब कोई ऐसा उपाय बतलाओ कि मेरा पहले जैसा धन्य धन हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लोटे में हल्दी डालकर केला सींचो, विष्णु भगवान की पूजा करो, बृहस्पतिवार का व्रत करो। उस दिन घर के पुरुष हजामत न बनवावें, भूखों को अन्न जल देती रहो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। सेठानी ने ऐसा ही करना आरंभ कर दिया। बृहस्पति देव की कृपा से उसके घर में अन्न धन वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार बृहस्पति देव जी की कृपा से वह सेठानी अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में दीर्घ काल तक जीवित रही। हे बृहस्पति देव, जैसी कृपा आपने सेठानी पर अपनी करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। समय हिम शिखर पर बैठे शिव जी के पास पार्वती माता आती हैं और बड़े ही विनम्र स्वर में अनुरोध करती हैं कि हे भगवंत, कैलाश में भी हमें अब रसोई की आवश्यकता है। भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भोजन तो एक प्रकार की आसक्ति है, प्राणी को हर प्रकार की आसक्ति को त्याग देना चाहिए। यही ब्रह्मा विष्णु और महेश का कथन है। माता पार्वती ही लक्ष्मी और सरस्वती देवियों के साथ भोजन स्वरूप लेकर व्यक्ति का प्राण पालन करती हैं। माता पार्वती को यह शब्द बड़े ही अपमानजनक लगे। इसी कारण माता और भगवान के बीच में मतभेद हो गया। देवी ने कहा, हे शिव, जब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं तो मैं आपके साथ क्यों रहूं? यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। भगवती पार्वती के जाने के बाद भगवान शिव पुनः समाधि में चले गए, पर थोड़े ही देर बाद उन्हें भयंकर रुदन चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके कारण उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने आंख खोली तो देखा सभी देवी देवता गणेश सहित रो रहे हैं। सभी सुधा से त्रस्त थे। सभी भूख से तड़पते हुए शिव जी से याचना करने लगे, हे भगवंत, सृष्टि में अनाज का एक भी दाना नहीं है, कृपया हम भूखे क्षुधा प्राणियों को शांत करें। पर भगवती के लोप हो जाने के कारण भगवान शिव जी के पास भी अन्न का एक दाना भी नहीं था। उन्होंने स्वयं के भोजन लाने में असमर्थ पाया। फिर ब्रह्मा और विष्णु जी से पूछा। वे दोनों भी भगवान शिव के समान असमर्थ थे। भगवान शिव त्रिलोक में भोजन की खोज में निकले।
पर भगवान शिव ने आकाश मार्ग से सारी धरती पर ढूंढा। सारी धरती में कहीं भी कंदमूल और अन्य खाने योग्य कोई भी वस्तुएं नहीं दिखी। न स्वर्ग लोक में हविष और स्वाहा थी और न ही पाताल लोक में कोई भी मांस मदिरा आदि पदार्थ था। त्रिदेव अब बड़े ही दुखी हो गए, क्योंकि इस संसार में सभी भूखे और दुखी हो चुके थे। वे जान गए कि जिस अन्य व भोजन को वह आसक्ति कहा था वह इस सृष्टि के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। तभी भगवान शिव को एक अघोरी मिला। भगवान शिव को अघोरी जानकर वह मनुष्य कहा, हे अघोरी, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो जाओ, तुम काशी में जाओ। वहाँ एक दिव्य स्त्री हैं जो सभी भूखों को खाना खिलाती हैं। वह अवश्य ही तुम्हारी भी क्षुधा शांत कर देंगी। भगवान शिव अब समझ गए थे कि यह अंतिम रसोई केवल भगवती पार्वती की ही है। भगवान शिव ने देखा वहाँ भगवती बैठी हुई हैं, जो लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती तीनों की आभा से सुशोभित थीं। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए बैगनी और भूरे रंग की वस्त्र पहने हुए थीं और सभी प्राणी उनके द्वारा भोजन प्राप्त कर रहे थे। ऐसा कोई भी प्राणी न था जो भूख से ग्रस्त था और जिसे जितना भूख लगी थी भगवती उसे उतना ही भोजन दे रही थीं। भगवती भगवान शिव को आया देख मंद मंद मुस्कुराने लगीं। उन्होंने कहा, हे शिव, यह सत्य है कि आप और ब्रह्मा भूख के बंधन में नहीं बंधे हैं, पर आप जिसके भक्ति के बंधन में बंधे हैं वह क्षुधा से ग्रस्त होते हैं। इसलिए भोजन उनके लिए उतना ही आवश्यकता है जितना आपके लिए भक्ति। भगवान शिव समझ गए, भले ही वह बैरागी हैं, पर सांसारिक बंधन उनके लिए भी उतना ही आवश्यकता है जितने संसारियों के लिए। देवी ने शिव को 3 बार चावल का दान किया। पहली बार चावल के रूप में हविष और स्वाहा थीं, दूसरी बार अन्य धन और कंदमूल थे और तीसरी बार चावल के रूप में उन्होंने मांस, मदिरा और जलायु पदार्थ दिए। यह तीनों लोकों में वास करने वाले प्राणियों के लिए थे। संसार में अन्न की पूर्ति करने वाली इस देवी को अन्नपूर्णा का नाम दिया गया। सभी देवी देवताओं ने देवी की खूब स्तुति की और देवी आज भी काशी में अन्नपूर्णा स्वरूप में विराजमान है। भगवान शिव ने सारे चावल सृष्टि पालन भगवान विष्णु को दिए और भगवान विष्णु ने तीनों लोकों में बराबर बराबर बांट दिया। जो भी इस कहानी को कहता या सुनता है उसके घर में अन्य धन की कभी भी कमी नहीं होती है। प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनकी 7 बहुएं थीं। एक दिन वह व्यापार करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में काले कौवे पर सवार शनिदेव जी मिले और सेठ जी से बोले कि हे सेठ, मैं तुम पर आ रहा हूँ। तब सेठ जी बोले कि मैं अपने घर वालों से पूछ आऊं, तब आप आ जाना। सेठ जी घर आकर घर वालों से बोले कि रास्ते में शनिदेव जी मिले थे और कह रहे थे मुझ पर आने के लिए, मैं क्या कहूँ। बड़ी बहू बोली, पिताजी, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटी बहू से पूछ लो। छोटी बहू मायके गई हुई थी। तब सेठ जी समधी जी के वहाँ गए। समधी ने खूब आदर सत्कार किया और पूछा कैसे आना हुआ। सेठ जी बोले, मैं बहू से मिलने के लिए आया हूँ। तब छोटी बहू आई, बोली, पिताजी कहिए। सेठ जी बोले, रास्ते में काले कौवे पर सवार शनिदेव जी मिले थे और बोल रहे थे मैं तुम पर आऊँगा, मैं उनसे क्या कहूँ। तब छोटी बहू बोली, पिताजी आप उनसे कहना आप सुमति में आवें, कुमति में न आवें, आप सोने लोहे के पैर न आवें, तांबे और चांदी के पैर आवें। जैसा छोटी बहू ने कहा था वैसा ही सेठ जी ने कह दिया। अब शनिदेव जी आ गए। देखने लगे कि बहू ने खाना बनाया। उसने 2 बार सब्जी में नमक डाल दिया। ससुर जी ने खाना खाया। सास ने पूछा कि भोजन कैसा बना है। तब ससुर जी बोले कि अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है। सारे बेटे बारी बारी से खाना खाकर चले गए। अब बहुओं ने भी खाना खा लिया।
जिसने नमक डाला था वह खाना खाने बैठी। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला तो उसके मुंह से अनायास ही निकला, अरे राम कितना नमक है। और सब लोगों ने कैसे खा लिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। मुझे भगवान ने कितना अच्छा परिवार दिया है, कितने अच्छे लोग दिए हैं। अब नमक का मैं ध्यान रखूंगी। शनिदेव जी बैठे बैठे यह सब देख व सुन रहे होते हैं। शनि महाराज जी बोले, जिस घर में इतनी सुमति है और इतनी अच्छी बहुएं हैं वहाँ मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर चले गए। हे शनिदेव जी महाराज, जैसे आपने सेठ के परिवार को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज जी की जय हो, सातों वारों के देव की जय हो।